of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, our next topic is Qazaf. हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में कज़फ़ को प्रॉपरली डिफ़ाइन किया गया है और उस ऑर्डिनेंस का नेम भी ऑफेंस ऑफ कज़फ़ इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 है। कज़फ़ सिंपली होता क्या है? सिंपली इसे कह लें कि एक्यूजिंग फॉल्सली ए वर्चुअस वोमन और मैन, किस चीज़ से? ऑफ अडल्ट्री। एक शरीफ मर्द है या शरीफ औरत है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, तोहमत लगा देना, एक्यूज़ कर देना उसे किस जुर्म से? अडल्ट्री, यानी ज़िना का जुर्म उसने किया। किसी शरीफ आदमी ने, किसी मर्द ने या औरत ने अगर ज़िना नहीं किया, उसके ऊपर तोहमत लगा देना ज़िना की, इसको कज़फ़ कहते हैं। ये संगीन जुर्म है। इससे आदमी की रेप्यूट डैमेज होती है। जब शोहरत दागदार होती है या टार्निश होती है, इसलिए इसको मुस्तौजिब सज़ा जुर्म करार दिया गया है, यानी ये लायबल टू पनिशमेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 3 ऑफेंस ऑफ कज़फ़ इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में इसे यूँ डिफ़ाइन किया गया है: whoever makes or publishes an imputation of zina, कोई भी शख्स जो मेक करता है या पब्लिश करता है एन इम्प्यूटेशन, कोई ऐसा इंतसाब ऑफ ज़िना का कंसर्निंग एनी पर्सन ईदर बाई वर्ड स्पोकन और रिटन, वो स्पोकन अल्फाज से है या तहरीरी अल्फाज से है, बाई साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इशारों के ज़रिए से है, अलामात के ज़रिए से है, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ऐसी रिप्रेजेंटेशन हैं जो विजिबल हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग द रिप्यूटेशन। इसका इंटेंशन ये है कि रिप्यूट जो है दूसरे पर्सन की, उसको नुकसान पहुँचाए, और हर्ट द फीलिंग्स ऑफ सच पर्सन, या उसकी फीलिंग्स को, उसके जज्बात को मजरूह करे। सिंपली यूँ समझ लें, अगर एक शख्स किसी औरत या मर्द के ऊपर ये तोहमत लगाता है कि उसने ज़िना किया है, और ज़िना के लिए तोहमत लगाने के लिए वो ओरली कहता है, यानी वर्ड्स स्पोकन में यूज़ करता है या तहरीर में यूज़ करता है, या साइंस यूज़ करता है, अलामात यूज़ करता है, पोस्टर लगा दे, इशारे बना दे, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई तस्वीरें ऐसी बना के, कार्टून स्केच ऐसे लगा दे, तो उसे हम कहेंगे कि इसने कज़फ़ का जुर्म कमिट किया है। अगर ये है एक्यूज़ेशन फॉल्स है तो कज़फ़ का जुर्म होगा। अगर एक्यूज़ेशन फॉल्स नहीं, ये सही है कि उस आदमी ने जुर्म किया है ज़िना का, अडल्ट्री का, फोर्निकेशन का, पेनिट्रेशन हुई है, उस सूरत में फिर कज़फ़ नहीं होगा, उस सूरत में तो ज़िना का ऑफेंस आ जाएगा। तो ये फ़र्क आपने जहन में रखना है। कज़फ़ झूठे इल्ज़ाम, झूठी तोहमत के ऊपर है कि जब ज़िना ना किया हो और दूसरे बंदे की शोहरत को दागदार करने के लिए और उसकी शख्सियत को जो है बदनाम करने के लिए ऐसा इल्ज़ाम लगा। इसके जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं इम्प्यूटेशन ऑफ ज़िना, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है यानी जुज़ है, वो ये है कि ज़िना की तरफ इंतसाब किया जाए, यानी जो विक्टिम है कहा जाए कि इसने क्या किया, ज़िना किया है। सेकंड इंग्रेडिएंट एक्यूज़ेशन हो, इल्ज़ाम हो, और इल्ज़ाम शुड या मस्ट बी फॉल्स, वो इल्ज़ाम झूठा होना चाहिए। अगर सच्चा इल्ज़ाम है फिर तो ज़िना बन जाएगा। थर्ड है एक्यूज़ेशन इन क्लियर वर्ड्स, जो इल्ज़ाम या तोहमत है, इम्प्यूटेशन है, वो क्लियर कट हो, वाज़े अल्फाज में हो, अनएम्बिगुअस हो, गैर मुबहम हो, यानी मुबहम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ, एनी मोड ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ ज़िना, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, यानी ज़िना का इल्ज़ाम लगाने के लिए, इंतसाब करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके, जो कि हमारे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं, वरना मैं इसको वजाहत कर देता। फिफ्थ है इम्प्यूटेशन शुड बी हार्म द रिप्यूटेशन और हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द विक्टिम,
جو تہمت لگ رہی ہے، الزام لگ رہا ہے، وہ وکٹم کی شخصیت کو جو ہے نقصان پہنچائے یا اس کے جذبات کو ہرٹ کرے، فیلنگز کو مجروح کرے، اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ انگریڈینٹ جو ہے قذف کا ہے۔ اب قذف کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک لائبل ٹو حد ہے، ایک لائبل ٹو تعزیر ہے۔ حد حدود اللہ آپ جانتے ہیں، جو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وضاحت فرمائی، تو حدود اللہ کے لیے یہ کب اس کیٹیگری میں فال کرے گا قذف؟ جب دو جو ہے وٹنس وہ شہادت دیں گے، میل اڈلٹ سین مسلم، اور یہ خود بھی کورٹ کے سامنے کنفیس کرتا ہے، تو لائبل ٹو حد ہوگا۔ اگر اس سے ادروائز کنڈیشن ہے، ایسے گواہ نہیں مل رہے جو سین ہوں، اڈلٹ ہوں، یہ کنفیس بھی نہیں کر رہا، تو اس صورت میں قذف ثابت ہو جاتا ہے، وہ لائبل ٹو تعزیر ہوگا۔ اگر لائبل ٹو حد ہے تو اس کی سزا جو ہے 80 اسٹرائپس یعنی 80 کوڑے ہیں۔ اگر لائبل ٹو تعزیر، تو اگر وہ جو ہے لائبل ٹو تعزیر ہے یعنی حدود میں پورا نہیں اتر رہا، تعزیر کے لیے 40 اسٹرائپس 40 کوڑے اور 2 ایئرز امپریزنمنٹ۔ وہ امپریزنمنٹ سمپل بھی ہو سکتی ہے، ریگورس بھی ہو سکتی ہے، یعنی سادہ قید یا قید بمشقت۔ وہ کورٹ نے فائنڈ کرنا ہے کہ یہ جو وکٹم وہ ہے، افینڈر ہے، جس نے افینس کمٹ کیا ہے، وہ کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ وہ کیس کا پورا ٹرائل چلے گا، شہادت ہوں گی، شہادتوں کے بعد جو ہے کورٹ نے یہ کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے۔ سر دس ہمیں صرف ذہن میں یہی رکھنا چاہیے، اگر لائبل ٹو حد ہے تو 80 کوڑے سزا ہے، اور اگر لائبل ٹو تعزیر ہے تو 40 کوڑے، اور اس کے علاوہ اسے 2 سال قید کی سزا بھی دے سکتی ہے کورٹ۔ السلام۔